सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो एक बार फिर से एमटी आपके लिए लाया है मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8। पुराना लेक्चर हमारा मैथ्स का था चैप्टर 1 रेशनल नंबर, जिसमें हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बनाए थे, क्वेश्चन जो थे उनके सॉल्यूशन बनाए थे, और आपको होमवर्क भी दिया था कि साइड बुक प्रेफर करो, साइड बुक से वर्क बनाओ और मतलब प्रैक्टिस करो साइड बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं रेशनल नंबर्स के, जबकि रेशनल नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा तो काम है आपको एनसीईआरटी से पढ़ाना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सॉल्व करना। अगर आप चाहोगे कि हम साइड बुक करें तो हम साइड बुक भी करेंगे, नहीं तो फिलहाल आप साइड बुक अपने से करिए। और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स इंस्टाग्राम है, वहाँ पे टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, हम बता देंगे। तो आज हम लाए हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से ही पता चलता है लीनियर इक्वेशन जो है मात्र एक वेरिएबल में। आप दो वेरिएबल वाला क्लास 8 में पढ़िएगा, फिलहाल आप 9 में पढ़िएगा, सॉरी फिलहाल आप 8 में वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। बस एक ही चैप्टर है क्लास 8 में, एनसीईआरटी ने दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल नेक्स्ट क्लास 9 में। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी से ये चैप्टर में क्या है। इंट्रोडक्शन 2.1 इन द अर्लियर क्लासेस you have some across several algebraic expression and equation. Some examples of expression we have so far worked with are 5x, 2x minus 3, 2x plus y, 2xy plus 5, xyz plus x plus y plus z। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। You should remember that equation use the equality, इस साइन की बात हो रहा है, ठीक है। सिविक्स समझ जाना, इक्वालिटी समझ के। इक्वालिटी साइन इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशंस। Many have more than one variable. For example, 2xy plus 5. तो 2xy plus 5, तो xy क्या है? दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, तो वो यही बता रहा है यहाँ पे। 2x, 2x plus 1, 3y minus 7, 12 minus 7z by 5 by 4, x minus 4 plus 10. These are not linear expressions. जैसे लीनियर एक्सप्रेशंस ये नहीं हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 ही होता है। मींस बोला जा रहा है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपका हाईएस्ट पावर केवल एक सिंगल वेरिएबल ही हो सकता है, हाईएस्ट हो सकता है। ये जिसमें स्क्वायर लग गया या एक से ज्यादा वेरिएबल हो गया, वो लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं आएगा। आइए आगे देखते हैं। एक यहाँ पे बताता हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग हमारा इससे होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 2x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ये जो इक्वेशन हुआ, अब इस इक्वेशन में क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, क्या इक्वेशन है, क्या इक्वालिटी है, तो वो हम पहले आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप LHS और RHS का मान समझिए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे वो होंगे हमारे LHS, और इक्वल टू के इधर हमारे जितने भी नंबर होंगे वो होंगे राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। पहले ये आप समझ लिए। अब देखिए 2x हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ रहा। 2x हो गया हमारा वेरिएबल। इक्वालिटी क्या हो गया यहाँ, ठीक है। इक्वालिटी मैंने पहले बोला, एक वाला मत समझिएगा, मैथ्स के उससे समझिएगा। इक्वालिटी हो गया, सॉरी, ये जो बीच में साइन है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, साइन मैंने बोर्ड पे भी दिया था, ये साइन हो गया इक्वालिटी। और क्या होगा, साइन ही ना होगा इक्वालिटी, ये जो है। फिर ये जो 7 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा
इक्वेशन। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें बोला जा रहा है 2x, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो 2x है वो वेरिएबल है, ये इक्वल टू वाला साइन इक्वालिटी है, और ये 7 इक्वेशन, ठीक है, जिसमें से LHS हो जाता है हमारा 2x माइनस 3 और RHS हो जाता है हमारा 7। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। आगे देख, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, मीन्स जो इक्वेशन में वेरिएबल दोनों साइड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन से एक एग्जांपल देता हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3x। तो अब तो आप बोलिएगा कि हाँ इक्वल टू के साइन के इधर भी हमारा वेरिएबल है, अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है। An equation is the equality of the values of two expressions. In the equation 2x minus 3 equal to 7. The two expressions are 2x minus 3 and 7. ठीक है? In most examples that we have come across so far, the RHS is just a number, but this need always be so. Both could have expression with variables. मतलब इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के चैप्टर में क्या स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इक्वल टू के इधर होता है इक्वेशन, तो जरूरी थोड़ी ना है इक्वल टू के इधर पे केवल इक्वेशन ही होगा, दोनों साइड वेरिएबल हो सकता है। उसके लिए एक ट्रिक होता है, आइए मैं आपको दे देता हूँ। पहले मैं आपको नहीं, पहले आप दे ही देता हूँ। देखिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड, पहले RHS बताता हूँ मैं, अगर कोई नंबर प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में, तो RHS में जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर माइनस में है RHS में, तो इधर जाके LHS में प्लस में हो जाएगा, समझे? वही अगर आप ले लो, अगर कोई नंबर LHS में माइनस में है और RHS में प्लस में है, माइनस जब वो LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा, और जो नंबर RHS में प्लस में है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से होता है, वही होता है मल्टीप्लिकेशन में सेम। जैसे प्लस माइनस वाला तो आपने समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन में भी इसी प्रकार होता है, बस यहाँ पे प्लस माइनस आपको करना रहता है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं जैसे देता हूँ, हाँ, 2x minus 3 equal to x plus 2 has expression with a variable on both sides। चलिए इधर का एग्जांपल छोड़िए, जो मैंने दिया वही बनाते हैं। अब जैसे 2x है तो 2x तो उसको इधर ही रहने देंगे, ठीक है, कांस्टेंट है, इधर ही रहने, वेरिएबल है, इधर ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू इधर है -3, इधर है 7 और ये है 3x, तो ये दोनों क्या आपको दिख रहा है? 2x और 3x वेरिएबल हुआ, 2x और 3x वेरिएबल हुआ। और ये जो -3 और 7 है, क्या ये दोनों इक्वेशन हुआ ना? तो इन सबको एक साथ लाना पड़ेगा। तो 2x केस में, हाँ, तो देखिए जो 2x हुआ और यहाँ पे -3x हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया ये इक्वालिटी वाला साइन है, तो RHS में ये माइनस में है, तो LHS में जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो इधर से इधर आया +3x, ठीक है। फिर इक्वल टू इक्वालिटी साइन लग जाएगा, और 7 है उसको 7 पे ही जगह पे देंगे। मैंने आपको 7 वाले चैप्टर में ही बताया था, क्लास 7 वाले में, अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं हो तो वो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। 7 को 7 की जगह रहने देंगे। अब यहाँ ये जो नंबर है ये किसमें है? प्लस टाइप कलर, ये -3 है, -3 है, ये नंबर -3 है, ये इक्वेशन -3 में है LHS साइड में, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना। तो 2x + 3x क्या होता है? अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 3x 5x इक्वल टू 7 + 3 क्या होगा? 10। यहाँ तो जगह नहीं बचा, यहाँ बताता हूँ, यहाँ से यहाँ देखिए। तो अब 5x = 10 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, 5x
इधर 10 से मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी वैसे ही होता है। तो अगर यहाँ 5x मल्टीप्लीकेशन में है तो अगर इक्वालिटी साइन के उधर RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10/5। तो 10/5 हुआ, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, x इक्वल टू 2 आया ना। इसी तरीके से दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनता है, और जो मतलब दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनता है, और जिस इक्वेशन में क्या बोलते हैं बोथ साइड वेरिएबल नहीं हो वो तो सिंपली बनेगा, पर जिसमें दोनों साइड वेरिएबल है उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में ज्यादा है नहीं, और फिलहाल कोई साइड बुक में भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास 8 में तो फिलहाल आपको इतना ही है। बस अगर आप ये समझ लो इधर एलएचएस में कौन साइन किसमें है तो उधर जाके क्या होगा, तो बस ये चैप्टर आराम से बन जाए, सोचना ही नहीं है। आइए देखते हैं, एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। एक्सरसाइज 2.1 है ही नहीं, अब क्या करिए, मैंने आपको बताया ही, पहला इसी पे बनेगा। मतलब एक्सप्लेनेशन कम है पर मैंने आपको सब तरीके से बता दिया। अब आपका सब एक्सरसाइज जितना मैं बताया उस हिसाब से बन जाएगा, अगर अच्छे से समझ गए तो। नहीं समझे वीडियो बैक करो, अच्छे से समझो, फिर बनाना स्टार्ट करो। मेरे साथ साथ आप लोग को भी बनाना है, ठीक है। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, दोनों साइड वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल है ना। चलिए 1 मिनट देता हूं, पहले आप बनाइए। स्टॉप करके बनाओ, जैसे ही बनाओ वो आप पे है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसे कर दो बंद अभी। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। 3x यहाँ पे लिखा जाएगा, इक्वल टू साइन मिलेगा। अब ये 2x आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है, और LHS साइड में है, तो इधर आएगा तो LHS RHS में है, LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, फिर इक्वालिटी साइन लगेगा, प्लस 18 एज इट इज लिखा जाएगा। 3x माइनस 2x कितना होगा, x होगा, 1x लिखो, x लिखो, बात एक ही, प्लस 18। इसे डिवाइड में लाने की जरूरत है नहीं क्योंकि पता तो चल गया, x इक्वल टू 18 आंसर, x इक्वल टू 18 है ना, इजी है ना। आइए एक क्वेश्चन और देखो, 10 क्वेश्चन है, मैं 5 बना देता हूँ, 5 आप बनाइएगा। आओ हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर। 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी दोनों बोथ साइड RHS एंड LHS दोनों साइड वेरिएबल है, तो इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे। 5t इधर इक्वालिटी साइन के इधर प्लस, ये 3t है ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3t, इक्वालिटी का साइन लगा, ये -5 है, ये ऐसे ही रहेगा, और ये कितना है -3 है, तो इधर आएगा तो +3 बनेगा, ठीक है। देखो आ रहा है ना समझ, 5t माइनस 3t 2t इक्वल टू प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए इंटीजर्स जो पहला चैप्टर था 7 का उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो क्लास 8 के मोस्ट ऑफ द चैप्टर में इंटीजर्स का ये सब साइन वाला रूल फॉलो होगा, रेशनल नंबर में भी होगा, लीनियर इक्वेशन में भी होगा, और भी आगे भी बहुत सारे चैप्टर में होगा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये दोनों माइनस होगा। बड़ा साइन हम लोग का किस नंबर के साथ है, मैंने बताया था ना, जो भी प्लस और माइनस, तो जिस नंबर के साथ भी बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो नंबर लगता है। तो चलिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, -2 हुआ, आया। t इक्वल टू -2/2 क्या होगा, 1 से कटा, 1 से कटा, t इक्वल टू -1 हुआ, आ गया आंसर। देख लो एक बार अच्छे से देख लो,
कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि भाई ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 2 देखे, 3 आपको अपने से बनाना है, हम 4 देखते हैं। 4 देखते हैं। 5x plus 9 5x plus 9 equal to 5 plus 3x 5 plus 3x। चलिए इस क्वेश्चन में भी दोनों साइड वेरिएबल है, इसे भी आराम से बनाना है। ये वाला साइन लगा दो। 5x इक्वालिटी साइड में है, RHS साइड में है, प्लस 3x, तो यहाँ आएगा माइनस 3x। प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस 3x। 5 एज इट इज, प्लस 9 था, माइनस 9 हुआ ना। 2x इक्वल टू कितना होगा, 4 हो गया, माइनस 4। x इक्वल टू -4/2, 2 1 2, 2 2 4, x इक्वल टू -2। आंसर आया। बहुत है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लो तो बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। आगे आओ देखना है क्वेश्चन नंबर 5। इधर क्या है, 4z plus 3, तो बनाते जाओ आप लोग। 4z plus 3 इक्वल टू 6 plus 2z। इसमें भी दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ आपको सिंगल वेरिएबल वाला, मतलब बोथ साइड सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है ना ही मिले, क्योंकि वो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सब लोग कर लेंगे। 2 वेरिएबल, तो बोथ साइड वेरिएबल वाला भी बहुत इजी है, बस हल्का सा दिमाग लगा के बनाना है, प्लस माइनस का है, हो जाएगा। एक बार मैं आपको लास्ट में अच्छे से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन LHS और RHS वाला बता देता हूँ, नहीं तो उसी से पूरा बनने वाला है, उसके अलावा ये नहीं करेगा। तो एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए 4z इधर देखिए, प्लस 2z है, RHS साइड में इधर आएगा 2z बनेगा, इक्वल टू 6 है, -3 हुआ। इधर LHS में +3 है, तो RHS में जाएगा तो -3 हुआ। ठीक है, 4z - 2z, 2z इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3/2। आंसर आ गया ना। इजी है गाइस, बन जाएगा, बस आपको अच्छे से देखना है, इस सबको समझ के बनाना है तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम बता ही देते हैं, उसके बाद जो लेफ्ट आउट 4 से 5 क्वेश्चन है आपको सबको बनाना है, और हमको एज अ होमवर्क शेयर करना है। इंस्टाग्राम पे शेयर करो या कमेंट बॉक्स में शेयर करो क्या आंसर आया, इस तरीके से आपको करना है शेयर। अगर आप बना रहे हो तो करोगे, नहीं बना रहे हो तो नहीं करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6ठा नंबर। 2x - 1 इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन अच्छा, 14 - x। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूँ, 14 - x। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ क्या है, सिंपली 2x, RHS साइड में -x है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, +x। 14 एज इट इज, और ये प्लस -1 था, +1 हो जाएगा। तो अगर 2x में x ऐड होगा तो क्या है, 3x होगा, और यहाँ 14 + 1 15, x इक्वल टू 15/3, 3 1 3, 3 5 15, x इक्वल टू 5। आ गया आंसर। किसका आया, जल्दी जल्दी बताओ। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस आंसर के साथ।
ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 टोटल 10 क्वेश्चंस का था, जिसमें से मैंने आपको कितना 5 क्वेश्चन बता दिए, और फिलहाल आपको और सब क्वेश्चन अपने से करना होगा। ठीक है, अपने से करो और सब क्वेश्चन सब मैं ही बता दूंगा। तो और जो +5 बचा वो आपको करना है। नहीं समझ में आया बताओ, मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में लिखो जहाँ लिखना है, जिन्हें मैं बताए हैं कहाँ लिखना है वहाँ पे लिखो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 2.1 इसी के साथ खत्म हुआ। एक्सरसाइज 2.2 जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, इस बार एनसीईआरटी में है ही नहीं क्वेश्चन, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है उस चैप्टर का, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं? 16 क्वेश्चन। 16 में से कितने बताऊं? 16 में से 7 या 8 बता देते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए, 3t ब्रैकेट में इक्वल टू 2t + 1 ब्रैकेट। अब तो आप बोलोगे ब्रैकेट में ऐसा क्वेश्चन तो हम सीखे ही नहीं, ना ही आपने कोई एग्जांपल दिया, अब कैसे बनाए। तो भाई ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनना है। देखिए, एक फॉर्मूला और होता है, फॉर्मूला नहीं, एक और तरीका होता है। अगर ब्रैकेट के आगे, ये ब्रैकेट देख रहे हो कोई भी इक्वेशन में, अगर ब्रैकेट के आगे कोई नंबर है तो वो नंबर ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, ये दोनों ब्रैकेट में सिंपली सब सेम करना है, बस ब्रैकेट एक नहीं है। जैसे 3 ब्रैकेट में t, तो 3 × t 3t। एक चीज और, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का साइन है, फिर से वो वाला लगेगा इंटीजर्स वाला फॉर्मूला, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 3 × 3 3 3 9 इक्वल टू का इक्वालिटी साइन, फिर 5 × 2 t 10t 5 2 10 10t प्लस, यहाँ कोई मतलब साइन नहीं है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 5 1 5। अब यहाँ से वही बोथ साइड वेरिएबल वाला काम स्टार्ट हो गया। 3t, ये कहाँ 10t है, प्लस में -10t इक्वल टू +5 है, यहाँ -9 है, +9 हो जाएगा, -7t इक्वल टू 14। आया? यहाँ तक आया सबका? फिर यहाँ से t इक्वल टू 14/-7 7 1 7 और -2। आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। आंसर आ गया -2 सबका। एक बार चेक करो सब लोग, देखो अपना सबका सही आ रहा है, जल्दी जल्दी चेक करो। जिसका जो क्वेश्चन सही आ रहा है जल्दी जल्दी अपने बताओ सही आ रहा है कि नहीं। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए एक बार देखता हूँ कौन सा। कौन सा क्वेश्चन दूं? चलिए इसका नेक्स्ट ही वाला देता हूँ, वो भी थोड़ा इसी के टाइप का है, आप लोग को समझ आया कि नहीं एक बार चेक करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, ठीक है, इसे अच्छे से बनाएगा सब लोग। लीनियर इक्वेशन बनाने टाइम 2-3 चीज है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहला चीज, आपको इंटीजर्स के सब साइन का पता रहना चाहिए, कौन सा साइन कौन सा इंटू होके कौन सा रिजल्ट देता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको टेबल्स आने चाहिए। और तीसरा चीज, आपको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये RHS और LHS में साइन चेंज होने वाला फॉर्मूला एक तरीके का फॉर्मूला है, उसको याद करना होगा, क्योंकि उसी से
ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो 15y माइनस 4 इक्वल -2, ये है अच्छा क्वेश्चन। -2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस बहुत ही लंबा है 6 इक्वल टू 0। पहले तो आप लोग को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, कोशिश करो ये बनाने का। जिससे बनता है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो, बन गया आंसर के साथ, ठीक है। आओ मैं बताता हूँ अब इसे कैसे बनाना है। जो बना रहे हैं बनाइए, वीडियो स्टॉप करके बनाइए, जैसे बनाना बनाइए। अब मैं बताता हूँ तो क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा पहले तो 15 इंटू वाई 15y, फिर क्या है प्लस इंटू माइनस, प्लस यहाँ साइन इंटू माइनस का साइन है तो माइनस 15 4 जा 15 माइनस 60। यहाँ पे आपका हुआ इक्वेशन, रुका 1 मिनट बुक बंद हो गया। 15 माइनस 60 हुआ। अब इसके आगे देखो -2y मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस बैठ जाएगा, यहीं पे आपको मेन चीज देखना है 18 प्लस 5y प्लस प्लस उतर जाएगा 5 30 इक्वल टू 0। जल्दी देखिए 15y माइनस 2y प्लस 5y, ये इधर जाएगा एक एक करके, प्लस 60 माइनस 18 माइनस 30। 0 को हटा दो, 0 का कोई वैल्यू नहीं है इस नंबर में अभी फिलहाल। फिर 50 माइनस 2y 13y प्लस 5y इक्वल टू 42 माइनस 30, y कितना 18y इक्वल टू 42 माइनस 12y 12 सॉरी और फास्ट करो 12 हो गया, इक्वेशन आपका 12 बैठ गया। y इक्वल टू 12/18, 6 के टेबल से कटेगा ना, 6 3 जार 18, 6 2 जार 12 बना है ना। तो इसका कितना आंसर y इक्वल टू 2/3 है। जिसका आ गया है मेरे से पहले, आप लोग समझ गए हो चैप्टर अच्छे से, मैं जान रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ और देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.25 4f माइनस 3 ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आप यही देख लो कि 0.25 ये जब बैठेगा तो 25/100 बैठेगा, ठीक है। ये बैठेगा 5/100 बैठेगा, डेसिमल हटाएंगे 10f माइनस 9, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 25 इंटू 4 100f रिप्लाई होगा, और 25 माइनस 3 कितना होगा 75 होगा, इक्वल टू 5 10 जार 5 10 जार 50 होगा, चेक करा था कुछ गलत तो नहीं है। प्लस इंटू माइनस माइनस बैठेगा, 5 9 जार 45, 100f 50f था, यहाँ भी 50f उतरा, इक्वेशन सब एक साइड जाएगा, -45 प्लस 75 f इक्वल टू सॉरी 50f यहाँ हुआ, इक्वल टू माइनस इंटू प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, इक्वल टू 30/50। अब क्या है, इसको 5 के टेबल से काट दो, 5 6 जार 30, 5 10 जार 50, इसका भी एक और बार कट जाएगा, 6 3 जार सॉरी
3 2 are 6, सॉरी 2 3 are 6, 2 5 are 10, तो f इक्वल टू 3/5 आ गया आंसर। आ गया आंसर। इसका किसका आ गया ये आंसर? मेरे से पहले बना, कोशिश करो मेरे से पहले बनना। फिर एक चीज और देखते हैं हम यहाँ, एक चीज और देखते हैं यहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मैं हर चैप्टर के बाद देता हूँ उसे। अरे रुक जाइए ना थोड़ा देर, रुक जाइए। मैं हर चैप्टर के बाद देता हूँ। आप लोगों को समझना है, मैंने 7 में भी दोनों चैप्टर में दिया था, 8 में भी दिया था पहले चैप्टर में, आज सेकंड चैप्टर में भी देता हूँ। बुक फिलहाल होमवर्क देना है, रुक जाइए। अब समझिए, ध्यान से समझिए। ओ प्लस माइनस, ठीक है। अब कोई भी नंबर हो जो कि एलएचएस में प्लस में, तो वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आरएचएस में जाएगा तो और फिर वही नंबर माइनस में आरएचएस में और एलएचएस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, अगर कोई नंबर एलएचएस में प्लस माइनस में है तो आरएचएस में जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जा रहा है? तो उधर नहीं जा सकते हैं, खुद बनाने नहीं दे सकते, बार बार अब करना पड़ रहा है, तब बाथरूम तभी लग जा रहा है। मत दो, छोड़ दो। तो हाँ, वैसे ही ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए LHS RHS मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, फिर यहाँ हो गया डिवीजन। अब कोई भी नंबर हो जो कि LHS में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, वो जब RHS में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, RHS राइट हैंड साइड जाएगा, वो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। और उसी तरह अगर वो RHS में डिवीजन के फॉर्म में है कोई भी नंबर, तो जैसे ही LHS में आएगा वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा। फिर डिवीजन, कोई भी LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर, कोई भी इक्वेशन डिवीजन के फॉर्म में है, वो जैसे RHS में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और कोई भी नंबर अगर RHS में राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस तरीके से आपका पूरा चैप्टर बनने वाला है। अगर आप इसे समझ लिए तो बन जाएगा, नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। पर मुझे पता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं शायद सोच सकता हूँ कि हाँ आप लोग सब बना लोगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स का इस चैप्टर का एक अलग से वीडियो बनेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं दिया है, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं कोई देखता हूँ, कोई साइड बुक प्रेफर करके आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी लीनियर इक्वेशन में आप लोग सब चाहते हो बनाना। तो देखिए एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस रहता तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। हम लोग का तो काम है आपको एनसीईआरटी पढ़ा के सब सॉल्यूशन दे देना। एनसीईआरटी में डाउट हो, आप एनसीईआरटी भी बनाओ। आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आज ही का आज बना लो एनसीईआरटी का, जितना कोई होमवर्क दे रहा हूँ एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। उसका साइड बुक प्रेफर करो, मैंने पहले चैप्टर के लिए बोला था, और उसे भेजो।
मुझे भेजो, कोई भी गलत या सही हो भेजो, मैं उसे करेक्ट करके आपको दूंगा। होमवर्क आज का हो गया। एक्सरसाइज 2.1 से कौन कौन सा क्वेश्चन था देख लेता हूँ। कौन कौन सा 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 से था, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, अभी मैंने देखा। एक्सरसाइज 2.2 में 16 क्वेश्चंस नहीं थे, 10 ही क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने आपको 5 बता दिया और कुछ 5 बचे हैं। वो है 1, 6, 4, 8, 10, ये क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको अगर वीडियो बना के भेज रहा हूँ और इतना सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सब क्वेश्चन मुझे करके दो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ समझ में नहीं आया कि नहीं आया तो हो सकता है मैं कुछ अलग तरीका लाऊं जिससे आपको समझ में आ जाए। पर आप ये सब क्वेश्चन बनाओ, मुझे भेजो, क्या सही हो रहा है गलत कुछ भी हो रहा है मैं बताऊंगा आपको, कहाँ गलती हो रहा है कहाँ सही है। तो इसी के साथ ये होमवर्क हो गया। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चंस में क्या होता है एलसीएम निकालना रहता है वो बनाता, पर है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। साइड बुक प्रेफर करने के लिए अगर है क्वेश्चंस तो मैं देखता हूँ, लाऊंगा 1-2 को। तो ये होमवर्क है, इसे करो और मुझे भेजो। और अगर ये चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहाँ पे खत्म होता है। आप अपने से अब बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितना आप बनाओगे उतना अच्छा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखते हैं क्लास 7 पे 8 पे किस पे रहेगा, जिस पे भी रहेगा हम देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं कौन सा चैप्टर आप लोग के लिए अभी सही है, मैं वो लाता हूँ। और दोनों जिस भी क्लास करेगा चैप्टर 3 रहेगा। तो अच्छा लगा होगा तो जस्ट लाइक